हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। जैसे ही हमारे घर में बच्चा आता है तो वो बच्चा जो है बहुत छोटा होता है और हम जो है उनके सारे काम करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतना चीज़ें जो है नहीं कर पाते हैं खुद से। पर जैसे ही बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उन्हें अपने बहुत सारी चीज़ें उन्हें करना सिखाते हैं, जैसे कि हम बच्चे को बैठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ आती है बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग या सुसु ट्रेनिंग देना, यानी कि बच्चे को पूप करना सिखाना या पी करना सिखाना जो है ये हम पेरेंट्स का ही काम होता है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग जो है कैसे दी जाए, कैसे उनको सिखाया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग जो है कब से दी जानी चाहिए। देखिए, बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग हम जब से देना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका बच्चा जो है बैठने लग जाए, क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग के लिए बच्चे को उस जगह पे बैठाना ज़रूरी है। तो जब बच्चा बैठने लग जाता है, और अगर हम उम्र की बात करें तो जब बच्चे की एज जो है 1 से 2 साल की हो, तब से आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा जो है बातों को बातों का मतलब जो है वो समझने लग जाता है। तो एक सही टाइम रेंज है जिसमें आप बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज़ और है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैंने 1 से 2 साल बोला है तो बच्चा जो है इस एज में सीख ही जाएगा। आपको शुरुआत इस टाइम से कर देनी है। कुछ बच्चे जो हैं जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये टाइम रेंज जो है 1 से 2 साल, आप उसको जो है इस टाइम पे आप शुरुआत कर दीजिए। पर ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा, बच्चे को अपना टाइम लेने दें। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग जो है कैसे दी जानी चाहिए। देखिए, बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना आसान काम नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में बच्चा जो है सीख जाएगा। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये टाइम जो है थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि कुछ ही टाइम में आप बच्चे को जल्दी से पॉटी ट्रेनिंग करना जो है सिखा देंगे, यानी कि बच्चा पॉटी सुसु जो है बताने लग जाएगा। तो चलिए अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने बच्चे के सामने इन शब्दों को यूज़ करना शुरू कीजिए, यानी कि पॉटी या सुसु जैसे शब्दों का यूज़ करना जो है शुरू कीजिए, या फिर अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो पूप या पी जैसे शब्दों का जो है यूज़ कीजिए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। मान लीजिए आपके बच्चे ने सुसु कर दिया है तो आप ऐसा बोलिए कि अरे बेटा आपने सुसु कर दिया, या फिर आपने पॉटी कर दी। तो अगर ये शब्द आप बार बार दोहराएंगे बच्चों के सामने तो आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन बाद बच्चा सुसु वगैरह करने के बाद, चाहे वो पैंट में कर दे, पर वो खुद ही बोलेगा कि मम्मा मैंने सुसु कर दी या मैंने पॉटी कर दी। तो उसको ये समझ में आना चाहिए पहले कि हम क्या चीज़ उसको सिखा रहे हैं। तो इन वर्ड्स का जो है यूज़ आप उसके सामने जो है करना ज़रूर शुरू कर दें। अगली चीज़ आपको क्या करना है, एक सर्टेन टाइम पे आपको बच्चे को जो है टॉयलेट लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बच्चा सोकर उठा है सुबह, तो उस टाइम पे आप बच्चे को जो है टॉयलेट लेके जाइए। बच्चे को बोलिए कि आपको सुसु पॉटी करना है, यहाँ पे आपको आ रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को समझ में आएगा कि ये टाइम होता है जब जो है हमें टॉयलेट जाना होता है। ऐसे ही रात के टाइम पर जब बच्चा सोने वाला हो, उससे पहले भी आप बच्चे को टॉयलेट लेके जाइए। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे को समझ में आएगा कि ये टाइम है और हमें जो है इस टाइम पर टॉयलेट जो है जाना चाहिए, हमें सुसु पॉटी यहीं पे करनी चाहिए। तो ये थोड़े दिन में बच्चे को ये चीज़ें जो है समझ में आने लग जाएंगी। अगली चीज़ है कि आप जो है अपने बच्चों के साइंस, यानी कि जो संकेत हैं, उनको आपको समझना होगा। आपने खुद देखा होगा कि आपके बच्चे जब पॉटी सुसु करते हैं तो वो अलग तरह से जो है रिएक्ट करते हैं उस टाइम के लिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक कोने में छुप जाते हैं, या फिर वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। मतलब उनके एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाते हैं उस टाइम पर। तो आपको इन साइंस को जो है समझना है, और आपको जैसा लग रहा है कि बच्चा कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है, अभी उसने खाना खाया है और उसका टाइम हो रहा है कि वो इस टाइम पर पॉटी सुसु करता है, तो आपको क्या करना है, उसको तभी के तभी जो टॉयलेट लेके जाना है और उसको टॉयलेट सीट पे बिठाना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में बच्चा जो है थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा, हो सकता है वो रोए, वो बोले मुझे नहीं बैठना है। पर आपको इस टाइम पे जब उसको लेके जाएंगे तो ये कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि बच्चों को समझ में आने लग जाएगा, वो खुद आके बताने लग जाएंगे कि हमें पॉटी या सुसु आ रही है और हमें जो है आप टॉयलेट लेके जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं आप उसको रेगुलरली करते रहना है, और आप कुछ दिन में देखेंगे कि बच्चा आपका ये चीज़ें समझने लग जाएगा। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग आप किस तरीके से दे रहे हैं ये आपकी चॉइस है। जैसे कुछ जगह पे जो पेरेंट्स हैं वो एक स्टूल आता है, उस पर बैठा के बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, और कई जगह पे जो है टॉयलेट सीट का यूज़ करते हैं। तो मैंने पीहू के लिए जो है टॉयलेट सीट का ही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे को स्टूल पे पॉटी करना सिखाते हैं और फिर हम उसको थ्रो करेंगे और फिर बाद में हम बच्चे को फिर से टॉयलेट सीट पे बैठना सिखाएंगे, तो बच्चे कभी कभी जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि उन्हें एक्चुअली में कहाँ पर जाना है।
तो मैंने शुरुआत से ही बच्चे जो पीहू है उसके लिए टॉयलेट सीट का यूज़ किया है। वो ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाती है। आप उस पर बैठना सिखाएंगे तो बच्चे को जो है बैठने में भी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसके साइड में जो है हैंडल्स दिए होते हैं, उसको आराम से पकड़ के बच्चा बैठ सकता है। और वहाँ पे उसको समझ में भी आता है कि सभी लोग यहीं पर आते हैं टॉयलेट में, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता और उसको थोड़े दिन बाद समझ में आने लग जाता है कि मुझे भी यहीं पर आना है। तो ये एक चीज़ है जो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप टॉयलेट सीट का यूज़ कीजिए। बच्चों के लिए छोटी टॉयलेट सीट आती है, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े वाले पे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये टॉयलेट सीट आप यूज़ कर सकते हैं और इससे भी बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत आसान होता है। टॉयलेट सीट अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी टॉयलेट सीट हैं जो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देते वक्त आपको भी जो है पेशेंस रखना है। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है जाने में अगर रो रहा है तो आप बच्चे को डांटना शुरू कर दें, उस पर चिल्लाना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों को अपना टाइम लेने दें। उसको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, पर डांटने की ज़रूरत नहीं है। उसको धीरे धीरे चीज़ें समझाएं। आप देखेंगे कुछ टाइम में बच्चा जो है खुद समझने लग जाएगा। जैसे कि मैं अपने केस की बात करूं तो पीहू ने स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब बैठने के लिए मना कर दिया था। वो डरती थी उस चीज़ को लेकर, पर धीरे धीरे मैंने जो है दिन में अगर वो एक बार ही मैं उसको लेके जा रही हूँ तो मुझे लगता था कि एक बार उसकी हैबिट बननी है बस। तो मैंने उसको धीरे धीरे जो है सिखाया। उसमें थोड़ा टाइम लगा, पर अब जो है पीहू वहाँ जाने में जो है डरती नहीं है। उसको समझ में आ गया कि मुझे यहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको भी मतलब हम पेरेंट्स को जो है पेशेंस दिखाने हैं इस टाइम पे। तो आपका बच्चा जो है थोड़े ही दिन में जो है उसको आराम से समझ में आने लग जाए कि हमें टॉयलेट जाना है। एक और चीज़ जो आपको बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देते वक्त करनी है वो ये है कि बच्चे को इस टाइम पे आपको डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। आप जो है क्लॉथ डायपर पहना सकते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि देखिए डायपर में क्या होता है कि वो सारा मॉइस्चर या फिर ये सब चीज़ें जो है वो लॉक कर लेता है, तो बच्चे को गीला फील नहीं होगा, तो बच्चे को नॉर्मली लगेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बच्चे को फील कराना है कि हाँ उसने सुसु वगैरह जो है कर दिया, ताकि उसको फील हो अनकम्फर्टेबल। तो इसीलिए क्लॉथ डायपर का आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर। तो क्लॉथ डायपर आप यूज़ कीजिए इस टाइम पर। उन्हें हम पॉटी ट्रेनिंग डायपर्स भी बोलते हैं। तो उनको आप खरीदिए और बच्चों के लिए यूज़ करना जो है इस टाइम पे शुरू कीजिए। या फिर आप नॉर्मल पजामी या जो भी आप बच्चे को पहनाते हैं वो पहनाइए, ताकि बच्चे को रियलाइज़ हो कि बच्चे ने जो है सुसु या पॉटी कर दिया है, ताकि वो बताना शुरू करे। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको इस टाइम पे करनी चाहिए। थोड़ा सा देखिए थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, पर अगर बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और क्लॉथ डायपर्स कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से मिलेंगे या कौन सा बेस्ट है, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। एक और चीज़ जो स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ी, देखिए आपने देखा होगा जब बच्चे को आप पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है बच्चे को वहाँ बैठा कर रखना। अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो आपको बच्चे को कम से कम 10 मिनट उस टॉयलेट सीट पर आपको बिठाना ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप उससे बात कर सकते हैं। जो उसकी कुछ फेवरेट चीज़ें हैं वो आपके सामने उसके सामने कर सकते हैं। कोई भी चीज़ उसको पसंद आती है, कुछ नए कलर्स पसंद आते हैं या कोई उसका टॉय है, उससे आप बच्चे को खिला सकते हैं। मतलब मेन चीज़ है कि हमें बच्चे को उस पर बैठना की प्रैक्टिस करानी है। ऐसा नहीं करना कि बच्चे को बैठाकर हम चले गए और अपना काम में लग गए, तो इससे क्या होता है बच्चा थोड़ी देर बाद खुद ही उतर आता है या बच्चा रोने लग जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, बच्चे को बैठना सिखाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना टाइम भी उनको देना पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 मिनट आप बच्चे को ज़रूर बिठाइए जब आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको बताया कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग जो है कैसे दी जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है कुछ ही टाइम में पॉटी ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं उसको आराम से सीख जाएगा। वो चीज़ें बताना सीख जाएगा, टॉयलेट यूज़ करना सीख जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपके लिए ये चीज़ें जो है कितनी हेल्पफुल रहीं। तो यही था हमारा वीडियो, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।